शायद हम लोग ने डांस और म्यूज़िक के वीडियो नहीं रिकॉर्ड किए थे, तो कर लेते हैं जल्दी से इसको भी। हालांकि मैंने पढ़ रखा है बट वीडियो नहीं बनाया था, तो इसको बना देते हैं। देखो, नाट्य इज़ द अमेलगमेशन ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूज़िक। तीन एलिमेंट से मिलकर तुम्हारा नाट्य बनता है, ठीक है। डांस, ड्रामा और म्यूज़िक। फर्स्ट फॉर्मल मेंशन ऑफ डांस इज़ फाउंड इन भरत फेमस वर्क नाट्य शास्त्र, जो कि 200 BC से लेकर 200 AD के बीच लिखी गई थी भरत के द्वारा, नाट्यशास्त्र। उसमें फर्स्ट मेंशन ऑफ डांस है। नाउ भरत मुनि डिस्क्राइब्स भरत मुनि डांस एज अ कंप्लीट आर्ट के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, एनकम्पासिंग विद इन इट्स स्कोप ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट, दैट इज़ म्यूज़िक, स्कल्पचर, पोएट्री एंड ड्रामा। तो डांस को उन्होंने ऐसे बताया है कि इट एनकम्पासेस ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट। नाउ देर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ डांस, जैसे कि लास्य एलिमेंट होता है एंड तांडव होता है। लास्य फेमिनिन फीचर्स को ज़्यादा दिखाते हुए किया जाता है, जबकि तांडव मेल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा दिखाते हुए किया जाता है। एज पर द अभिनय दर्पण देर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स, नृत्य, नाट्य एंड नृत्य। देखो, अब ये भी पूछ सकता है कि अभिनय दर्पण एक किताब है, कोई शास्त्र होता होगा एक्टिंग पे बेस्ड। नृत्य, नाट्य और नृत्य 3 प्रकार के बताए गए हैं। नृत्य, दैट इज़ NRITTA, दैट मीन्स रिदमिक डांस स्टेप्स डिवॉइड ऑफ एक्सप्रेशंस। इसमें एक्सप्रेशंस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, बस रिदमिक डांस स्टेप्स पे ध्यान दिया जाता है, दैट इज़ नृत्य। नाट्य में क्या है कि ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थ्रू डांस रिसाइटल, मतलब काफ़ी ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है डांस के साथ, ठीक है। और नृत्य मतलब होता है सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस इवोक्ड थ्रू डांस। सबसे ज़्यादा इमोशंस और सेंटिमेंट वाला पार्ट होता है नृत्य, जो कि डांस करते समय दिखाया जाता है, जबकि यहाँ पर डांस करते समय नरेशन भी किया जाता है और ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है। सो दैट इज़ नाट्य, सॉरी, ठीक है। तो नृत्य फिर से बता दे रहे हैं, अभिनय दर्पण के हिसाब से ये 3 वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। अभिनय दर्पण में नृत्य पहले आता है, दैट इज़ रिदमिक डांस स्टेप्स डिवॉइड ऑफ एनी एक्सप्रेशंस। नाट्य आता है दूसरे नंबर पे, दैट इज़ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थ्रू रिसाइटल्स। एंड फिर नृत्य आता है, दैट इज़ सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस इवोक्ड थ्रू डांस, ठीक है। फिर नंदिकेश्वर की बात करें, एलैबोरेट्स दैट देयर आर 9 रस और इमोशंस एक्सप्रेस थ्रू डांस। अब इसमें 9 रस होते हैं डांस से तुम 9 रस इवोक कर सकते हो। ये बात नंदिकेश्वर नामक किसी किताब में लिखी है। अब जैसे श्रृंगार रस है, रौद्र रस है, विभत्स है। तो श्रृंगार है, रौद्र है, विभत्स है, वीरा है। वीरा इज़ हीरोइज्म, देन शांत है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, एंड हास्य है, हास्य इज़ लाफ्टर एंड कॉमेडी। देन करुणा है, दैट इज़ ट्रेजिडी, भयानक इज़ हॉरर। सो डोंट कंफ्यूज भयानक विद रौद्र और विभत्स, ठीक है। एंड देन अद्भुत है, दैट इज़ वंडर। तो यहाँ पे 3 तो आसान हो जाते हैं, वेरी मच सूटेबल टू योर नेचर। एक हो गया रौद्र, एक विभत्स और एक भयानक, और इसके अलावा अद्भुत। तो ये 4 हैं। इसके अलावा श्रृंगार हो गया, और श्रृंगार के बाद वीर, शांत, हास्य। तो ये 4-5 मिला के कुल 9 हैं नंदिकेश्वर के हिसाब से। अब इंडिया के कुछ क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, जैसे कि प्रेजेंटली संगीत नाटक अकादमी, देर आर 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स, जिसमें कि भरतनाट्यम, फिर कुचिपुड़ी है, फिर कथकली है, मोहिनीअट्टम है, ओडिसी है, मणिपुरी है, कथक है, सैट्रिया है। कुल मिला के 8 क्लासिकल डांसेस अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी। नाउ अगर हम भरतनाट्यम की बात करते हैं, तो इट इज़ द ओल्डेस्ट अमंग ऑल द क्लासिकल डांस फॉर्म्स, एंड इट derives its name from the very name of this person who wrote नाट्यशास्त्र, दैट इज़ भरत मुनि। एंड इसका ओरिजिन की बात करें तो ये देवदासीज ऑफ तमिलनाडु, वहाँ के जो टेम्पल में पहले ओरिजिनली वेमेन डांसर्स होती थी, उनको देवदासीज कहते थे तमिलनाडु में, वहाँ से ये ओरिजिन हुआ था। और उस समय ओरिजिन के समय जो तमिलनाडु में देवदासी डांसर्स टेम्पल्स में डांस करती थी, उन लोगों के इस डांस को ताशी अट्टम बोलते थे, ठीक है। देन अर्ली 19th century 4 डांस टीचर्स ऑफ थंजावुर नोन एज थंजावुर क्वार्टेट, दैट इज़ चिन्नैया, पुनैया, वडिवेल्लू एंड शिवानंदम। ये भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। इसमें चिन्नैया पुनैया तो याद रहता है, वडिवेल्लू भूल जाता है, और एक ये शिवनंदन। तो ये 4 नाम याद रखो, चिन्नैया, पुनैया, वडिवेल्लू, शिवानंदम। दीज आर थंजावुर क्वार्टेट। इन्होंने भरतनाट्यम को 19th century में थोड़ा
पॉपुलराइज़ किया था तंजावुर में, इसलिए इनको तंजावुर क्वार्टेट भी कहा जाता है। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, क्या बोलते हैं भरतनाट्यम में, मतलब फेजेस होते हैं। तो कुछ एक आध देख लो, सबसे ओपनिंग वाला और लास्ट वाला। तो थिलन्ना इज़ द कंक्लूडिंग स्टेज, और अलारिपू दैट इज़ बेसिक डांस पोस्चर्स अकम्पनीड विद रिदमिक साइलेबल्स, तो वो ओपनिंग वाला होता है, ठीक है। तो इसमें जो है अलारिपू इज़ द फर्स्ट ओपनिंग फेज एंड थिलन्ना इज़ द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ भरतनाट्यम। तो अलारिपू इज़ द कंक्लूडिंग पार्ट, वेर एज सॉरी गलत बता दिया, अलारिपू इज़ द ओपनिंग पार्ट वेर एज थिलन्ना इज़ द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ भरतनाट्यम। फिर इनसाइट्स की बात करें तो ऑल्सो नोन एज द फायर डांस, as it is manifestation of fire in the human body. Equal emphasis is given on lasya and tandav, and knees are mostly bent during the dance recital, characterized by ekcharya lasyam style, one dancer playing many roles। ठीक है, बस एक कीवर्ड पकड़ लो भरतनाट्यम में, एकचर्य लास्यम स्टाइल, जिसका मतलब होता है वन डांसर हैज़ टू परफॉर्म मेनी रोल्स, प्लस फायर एलिमेंट को इन्वोक करता है बॉडी के इनसाइड, जबकि दोनों ही एलिमेंट्स इसमें इक्वली फोकस किए जाते हैं, लास्य एंड तांडव। नीज आर जनरली बेंट ड्यूरिंग द एंटायर डांस रिसाइटल। ये कुछ MCQ के डायरेक्ट पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। एकचर्य लास्यम याद रखो, दैट इज़ रिलेटेड टू भरतनाट्यम। फिर कुचिपुड़ी की बात करें, अब जैसे उसका ओरिजिन तमिलनाडु में हुआ था, इसका ओरिजिन आंध्र प्रदेश में हुआ था, और जैसे वहाँ पे तंजावुर क्वार्टेट में चिन्नैया, पुन्नैया, वडिवेल्लू और शिवानंदन ने इसको 19th सेंचुरी में पॉपुलराइज़ किया था, वैसे ही कुचिपुड़ी को सिद्धेंद्र योगी नामक किसी ने 17th सेंचुरी में पॉपुलराइज़ किया था। और यहाँ पे एक थीम जो कि भगवत पुराण की थीम को रिसाइट किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या था पता नहीं, वहाँ क्या था। देन जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। हाँ, तो वी आर बैक, वी हैव टू रिज्यूम फ्रॉम कुचिपुड़ी, ठीक है। वी वर स्टडिंग क्लासिकल डांसेस, 8 क्लासिकल डांसेस हमने बताए थे, भरतनाट्यम ऑलरेडी कर चुके हैं। और भरतनाट्यम का एक कैरेक्टरिस्टिक एकचर्य लास्यम, ये कीवर्ड याद रखना। फिर कुचिपुड़ी में आते हैं, तो इसका जो ओरिजिन है वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, और इस गांव का नाम है कुसेलावापुरी और कुछेलापुरम, ठीक है ना। अब इसको फॉर्मलाइज़ किया था 17th सेंचुरी में सिद्धेंद्र योगी नामक कोई थे। नाउ सेंट्रल थीम इसकी क्या है, भगवत पुराण, और भगवत पुराण इसकी कुचिपुड़ी की सेंट्रल थीम है, और जो इसके डांसर्स हैं उनको भगवतालूज भी कहते हैं। नाउ कुचिपुड़ी गेंड प्रोमिनेंस अंडर द पेट्रोनाज ऑफ विजयनगर एंड गोलकोंडा जो तुम जानते हो बामन डेकनी सुल्तनत के अधीन आता था, ठीक है। एंड इट रिमेन कन्फाइंड इन दैट एरिया टिल द एडवेंट ऑफ 20th सेंचुरी। अब कुचिपुड़ी में कुछ फीचर्स देख लो, जैसे डिफ़िकल्ट फुट मूवमेंट्स होते हैं, यूजुअली परफॉर्म्ड एज अ टीम। कुचिपुड़ी में एक टीम वर्क होता है ज़्यादा, एंड देयर इज़ अ प्रीडोमिनेंस ऑफ श्रृंगार रस। अभी मैंने 9 रस बताए थे ना, यहाँ पे 9 थे कि कितने थे, 9 रसास और इमोशंस एक्सप्रेस थ्रू डांस। अब इसमें श्रृंगार वाला देखो, लव, दैट इज़ सिंबल ऑफ लव, ठीक है। तो वो कुचिपुड़ी में ज़्यादा उभर के आता है, श्रृंगार रस। देन फिर नृत्य, नाट्य एंड नृत्य, ये तीनों भी उसमें एम्फेसिस दिया जाता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ द अर्थली एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, अर्थली एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी पे ज़्यादा फोकस रहता है। बोथ लास्य एंड तांडव एलिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। जैसे कि इसमें हमने बताया था कि भरतनाट्यम में दोनों ही जगह एम्फेसिस होता है, लास्य एज वेल एज तांडव। उसी तरह से इसमें भी दोनों पे ही एम्फेसिस होता है। फिर पॉपुलर सोलो एलिमेंट्स की बात करें, मंडूक शब्दम, स्टोरी ऑफ अ फ्रॉग, तरंगम परफॉर्म्ड विथ फीट ऑन द एजेस ऑफ ब्रास प्लेट, एंड जलचित्र नृत्यम, डांसर ड्रॉस पिक्चर विद द टोज वाइल डांसिंग। सो ये 3 सब सोलो एलिमेंट्स विद इन द एम्बिट ऑफ कुचिपुड़ी हैं। फिर से बता दे रहे हैं, कोई एक है स्टोरी ऑफ अ फ्रॉग, मंडूक शब्दम। तो मंडूक शब्दम में मंडूक एक्चुअली रेफर्स टू फ्रॉग। मंडूक शब्दम, तरंगम में ब्रास प्लेट वाला है, और जल चित्र नृत्यम एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट्स दैट द डांसर ड्रॉस पिक्चर विद द टोज वाइल डांसिंग, ठीक है। तो ये सब कुचिपुड़ी के एम्बिट में सोलो परफॉर्मेंसेस के नाम हैं। द रिसाइटल इन तेलुगु लैंग्वेज इज जनरली अकम्पनीड विद कार्नेटिक म्यूजिक, एंड देन देर आर प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स वायलिन एंड मृदंगम। वायलिन एंड मृदंगम प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अकम्पनीमेंट कार्नेटिक म्यूजिक का होता है। दैन मूविंग ऑन, कथकली, सो नेटिव टू द टेम्पल्स ऑफ केरला। कथा मीन्स स्टोरी एंड कली मीन्स ड्रामा, ठीक है। तो ये हो गया नेटिव टू द टेम्पल्स ऑफ केरला। कथा मीन्स स्टोरी एंड कली मीन्स ड्रामा। जनरली ऑल मेल ग्रुप परफॉर्मेंस होता है। कथकली में सारे मेल होते हैं, और ये केरला का होता है, ठीक है। मिनिमल यूज़ ऑफ प्रॉप्स बट एलैबोरेट फेशियल मेकअप अलॉन्ग विथ हेड गियर, ईच कलर हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। तो इसमें
प्रॉप्स का इस्तेमाल मिनिमल होता है, लेकिन हेड गियर और मेकअप बहुत ज़्यादा होता है, और ऑल मेल ग्रुप डांस होता है ये, और केरला का होता है कथकली। अब इसमें जो कलर्स हैं उसमें ईच कलर हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। जैसे वाइट बियर्ड वाला जो होता है दैट डिनोट्स ह्यूमन बींग्स विद हायर कॉन्शियसनेस, एंड कम्प्लीटली रेड पेंटेड फेस दैट डिनोट्स ईविल, एंड येलो denotes saints and women, and black denotes evil and wickedness, red denotes royalty, green denotes nobility, divinity and virtue। तो देखो यहाँ पे ग्रीन इंपॉर्टेंट है और रेड जैसा कि रॉयल्टी है, क्वाइट काउंटर इंट्यूटिव है ये। देखो रेड देख के लग रहा है गुस्सा है, बट एक्चुअली रेड डिनोट्स रॉयल्टी, एंड ग्रीन डिनोट्स पीस, नोबिलिटी, एंड वाइट हायर कॉन्शियसनेस, कम्प्लीटली रेड पेंटेड फेस तो फिर वहाँ पे ईविल है, एंड येलो में सेंट्स एंड वेमेन, एंड ब्लैक एंड ईविल। फिर मोस्ट रिसाइटल्स आर कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड ईविल, वेयर थीम्स आर ड्रॉन फ्रॉम एपिक्स एंड पुराणास। लैंग्वेज यूज्ड इज मनी प्रबलम। बेसिकली मनी प्रबलम एक नया प्रकार का लैंग्वेज बनाया गया है। दैट इज़ अ मिक्स ऑफ मलयालम एंड संस्कृत विच इज़ यूज्ड इन द कथकली। कथकली के नरेशन या रिसाइटल्स में ये एक आर्टिफिशियली मैन मेड लैंग्वेज बनाई गई है बाय मिक्सिंग मलयालम एंड संस्कृत। दैट इज़ कॉल्ड एज मनी प्रबलम। Now, the importance of eye and eyebrows. 9 important facial expressions are called navrasas, and the arrival of dawn, accompanied with a continuous sound of drums, chenda and madala, marks the beginning and end of the recital. ठीक है। Now, Kathakali symbolizes the element of sky or ether, तो this is very important। तो ये हो गया sky और ether वाला। फिर मोहिनीअट्टम है। Now, it is also called as dance of the enchantress। ये एक सोलो फीमेल women dance होता है। It combines grace and elegance of Bharatnatyam with the vigor of Kathakali, and footwork is gentle here। यहाँ पे footwork ज़्यादा intense नहीं होता, gentle होता है, ठीक है। तो vigor of Kathakali और elegance of Bharatnatyam को mix कर दिया गया। Generally narrates the story of feminine dance of Vishnu। Last aspect is dominant in Mohiniyattam and appearance। There is no elaborate makeup। The dancer wears घुंघरू, तो घुंघरू बस पहनती हैं, and there is no elaborate makeup। Symbolizes the element of air। मोहिनीअट्टम में एयर और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे सिम्बल्स, वीनास, ड्रम, फ्लूट एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। फिर ओडिसी की बात करें अगर, तो ओडिसी उड़ीसा के खंडगिरी उदयगिरी केव्स में अर्लीस्ट ओरिजिन इसको देखा गया है। नेम इज डिराइव फ्रॉम ओड्रा नृत्य मेंशन्ड इन द नाट्यशास्त्र। ओड्रा नृत्य से, जो कि शब्दावली नाट्यशास्त्र में है, वहाँ से ओडिसी नाम पड़ा है। और ये यंग बॉयज़ ड्रेस्ड एज फीमेल्स एंड परफॉर्म्ड केम टू बी नोन एज गोतीपुआज। गोतीपुआज कौन लोग होते हैं ओडिसी के कॉन्टेक्स्ट में? दे आर द यंग बॉयज़ हु आर ड्रेस्ड एज विमेन एंड देन दे डांस एज फीमेल्स, सो दे आर कॉल्ड एज गोतीपुआज, ठीक है। अ वेरिएंट प्रैक्टिस्ड इन रॉयल कोर्ट्स। तो रॉयल कोर्ट्स में एक ओडिसी का वेरिएंट परफॉर्म किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज नरताला। एंड सिमिलर टू भरतनाट्यम इन यूज़ ऑफ पॉस्चर्स एंड मुद्रास, द त्रिभंगा पॉस्चर जो होता है, द थ्री बेंडेड फॉर्म ऑफ द बॉडी represents masculinity, ठीक है। तो ये देखो त्रिभंगा पॉस्चर जो है दैट represents masculinity in the context of ओडिसी, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स हैं, ये सब इतना ज़रूरी नहीं है। नाउ द डांस इज़ यूजुअली accompanied by हिंदुस्तानी म्यूज़िक। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड आर मंजीरा, पखावज, सितार एंड फ्लूट, एंड सिम्बलाइजेस द एलिमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो अभी हम देख लेंगे मंजीरा पखावज नॉर्थ इंडियन हिंदुस्तानी म्यूज़िक के साथ एकम्पनीमेंट, और एयर तो मोहिनीअट्टम था, वाटर एलिमेंट को डिनोट कर रहा है ओडिसी। देन मूविंग ऑन टू मणिपुरी। अब ये मणिपुरी जो है, दे फाइंड इट्स माइथोलॉजिकल ओरिजिन इन द सेलेस्टियल डांस ऑफ द शिव एंड पार्वती इन द वैलीज ऑफ मणिपुर अलॉन्ग विद लोकल गांधर्बास, ठीक है। द सेंट्रल थीम कृष्णा एंड मोस्टली परफॉर्म बाय फीमेल्स, सो दिस इज़ ऑल्सो परफॉर्म बाय फीमेल्स, दैट इज़ मणिपुरी, एंड it actually depicts the celestial dance of Shiva and Parvati on the hills of Manipur basically, in the valleys of Manipur. Now it lays emphasis on the devotion and not sensuality। इसमें कोई sensuality वाला aspect नहीं होता है, devotion ज़्यादा होता है इसमें मणिपुरी में। Hand gestures and general feet movement are given more importance than facial expressions। Both तांडव and लास्य are included, but the latter is given more importance। मतलब यहाँ भी थोड़ा feminine वाला important ज़्यादा dominant रहता है। And women wear long skirts in this dance। नागबंधा मुद्रा क्या होता है? दैट इज़ कनेक्टेड थ्रू कर्व्स, बॉडी इज़ कनेक्टेड थ्रू कर्व्स इन द शेप ऑफ 8। तो ये नागबंधा मुद्रा यानी 8 डिजिट के शेप में अगर बॉडी को कर्व कर दो तो दैट इज़ कॉल्ड एज नागबंधा मुद्रा, दैट इज़ रिलेटेड टू मणिपुरी डांस। एंड यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन कम होता है,
एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है फिट मूवमेंट पे, हैंड मूवमेंट पे, ठीक है। एंड तांडव एंड लास्ट से दोनों इंक्लूड किया गया है, बट लास्ट से इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस एंड women wear longer skirts. Then recurring theme is Ras Leela and the drum जिसका नाम है Pung, Pung, is an intricate element of the recital and Thangta and Sankirtan are also influenced by Manipuri dance. तो इसका प्रभाव ठंगटा और संकीर्तन तो मणिपुर में जानते ही हो, ठंगटा और संकीर्तन पे भी मणिपुरी का प्रभाव पड़ा है। नाउ लोकल गांधर्वास वो लोग हैं जो कि सेलेस्टियल डांस ऑफ शिवा एंड पार्वती इन द वैलीज ऑफ मणिपुर, इन दोनों भगवानों को साथ देते हैं। दे आर कॉल्ड एज गांधर्वास, जस्ट लाइक गोती पुआज का ऊपर मैंने बताया था, बॉयज़, यंग बॉयज़ वो ड्रेस्ड एज विमेन, दे डांस ओडिसी में, ठीक है। नरताला रॉयल कोट्स का वर्जन है ओडिसी का। त्रिभंगा पोस्चर वहाँ पे रिप्रेजेंट्स मैस्कुलिनिटी एंड लोअर बॉडी इज लार्जली स्टैटस एंड देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ द टॉर्सो, ये बताना भूल गया था मैं, स्टैटिक हो गया यहाँ पे। एंड द डांसर क्रिएट ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड पैटर्न्स विद द बॉडी, ये सब बताना भूल गया मैं। ओडिसी में क्या है कि एक तो ये गोती पुआज हो गया, नरताल हो गया, एंड उदयगिरी खंडगिरी केव हो गया। त्रिभंगा पोस्चर रिप्रेजेंट मैस्कुलिनिटी, देन लोअर बॉडी बीइंग स्टैटिक, टॉर्सो मूवमेंट होता है बट लोअर बॉडी स्टैटिक होती है। एंड द डांसर्स क्रिएट ज्योमेट्रिकल शेप एंड पैटर्न्स विद द बॉडी एंड इट्स नोन एज मोबाइल स्कल्पचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओडिसी में टॉर्सो मूव होता है, लोअर बॉडी मूव नहीं होती है, एंड डांसर्स क्रिएट ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड पैटर्न्स, तो दैट इज़ ओडिसी। उसके बाद द डांस इज़ यूजुअली अकम्पनीड बाय हिंदुस्तानी म्यूजिक लाइक मंजीरा, पकावज इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिम्बलाइजेस द एलिमेंट ऑफ वाटर। फिर मणिपुरी बता चुके, अब कथक है। कथक में यह है कि ये रासलीला और ब्रजभूमि या मथुरा वाले इलाके से इसका ओरिजिन हुआ है कथक का, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ट्रेडिशनल डांस के रूप में माना जाता है एंड इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम कथिका, दे वर द स्टोरी टेलर्स हु रिसाइटेड वर्सेस फ्रॉम एपिक्स, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट घरानाज। कथक में बहुत सारे घरानाज हैं, जैसे लखनऊ में जो घराना बनाया था दैट, या घराना लखनऊ घराना को पीक तक ले गए थे नवाब वाजिद अली शाह। एंड रायगढ़ में एक चक्रधार सिंह है, ठीक है, रायगढ़ में, उनके गाइडेंस में ये रायगढ़ घराना काफ़ी जनित में पहुंचा था। और जयपुर घराना में कोई भानु जी हैं, ठीक है, और वहाँ पे थोड़ा स्पीड, जयपुर वाले में स्पीड एंड रिदमिक पैटर्न्स पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है भानु जी के द्वारा, और बनारस में जानकी प्रसाद के द्वारा बनारस घराना को प्रमोट किया गया था। इसके बाद फिर एलिमेंट्स छोड़ दो एंड ये कथक है, दैट इज़ जनरली अकम्पनीड बाय ध्रुपद म्यूज़िक, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये साथरिया है। अब ये असम में होता है, तो डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द वैष्णव मोनास्ट्रीज़। तो ये वैष्णव मोनास्ट्रीज़ असम में, वैष्णव मोनास्ट्रीज़ से इसका डिराइव हुआ है नाम, क्योंकि वैष्णव मोनास्ट्रीज़ इन असम दे आर कॉल्ड एज सतराज। एंड साथरिया डांस इज गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम द भक्ति मूवमेंट and it is the amalgamation of various dance from prevalent in Assam, mainly ओजापल्ली and देवदासी, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे मणिपुरी का इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट पड़ा था तुम्हारा ठंगटा पे और संकीर्तन पे, वैसे ही सात्रिया का ही प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है ओजापल्ली में और देवदासी रीजनल डांसेस पे। नाउ फोकस इन सात्रिया इज़ ऑन द डिवोशनल एस्पेक्ट, जस्ट लाइक यहाँ पे भी मणिपुरी में डिवोशनल इंस्टेड ऑफ सेंसुअलिटी है, ये लिखा है ना मणिपुरी में, देखो ये लिखा हुआ है कि लेज एम्फेसिस ऑन डिवोशन एंड नॉट सेंसुअलिटी, वही चीज़ यहाँ भी जाएगी सात्रिया में, दैट इज़ फोकसेस ऑन द डिवोशनल एस्पेक्ट मोर एंड इट इंक्लूड्स नृत्य नाट्य, ठीक है, तो जनरल बात है। जनरली सात्रिया इज़ परफॉर्म्ड इन ग्रुप बाय मेल्स नोन एज भोकटोज, ठीक है। एंड songs are compositions of Shankar Dev known as बोरगीत्स accompanied with khol, cymbals and flute। तो भोकटोज याद रखो, दे आर द मेल मेंबर्स जो कि टीम के रूप में सात्रिया डांस परफॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड एज भोकटोज, और वो बोरगीत गाते हैं while performing this, ठीक है। Now great emphasis on rhythmic syllables and dance postures along with footwork, तांडव प्लस लास्ट से दोनों इसमें आता है। एंड ये सब तो नॉर्मल बात है। अब मॉडर्न टाइम सात्रिया हैज़ टू स्ट्रीम्स, गायन भयानार नाच एंड खरमानर नाच, ठीक है। तो गायन भयानर नाच और खरमानार नाच, ये सात्रिया के दो डिविजन्स बन गए हैं मॉडर्न सात्रिया के, एक गायन भयानार और एक खरमानार और गायन भयानार नाच एंड खरमानार नाच, ये दीज आर द मॉडर्न डिविजन्स इन द सात्रिया। एंड फिर अंकिया नाट इज़ अ रीजनल सब टाइप विद इन द सात्रिया, एंड भावना भी एक
अनदर सिमिलर फॉर्म ऑफ सैटरिया है दैट इज़ बेस्ड ऑन स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये सब हो गया। अब कुछ फेमस एक्सपोनेंट्स या प्रोपोनेंट्स देख लो। भरतनाट्यम में लक्ष्मी विश्वनाथन और मृणालिनी मल्लिका, मैंने ऐसे याद रखा था MLM, ठीक है। तो YMLM ऐसे मैंने याद रखा था भरतनाट्यम में, YMLM दैट इज़ यामिनी, फिर मृणालिनी, फिर मल्लिका एंड बीच में लक्ष्मी बताना भूल गया, ठीक है। फिर कुचिपुड़ी में रेड्डी याद रखो और इंद्राणी रहमान ज़रूर से याद रखो। तो यहाँ पे कुचिपुड़ी में ऐसे कर लो IRR, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंद्राणी और दोनों रेड्डी। कथकली में कुंचू और गोपीनाथ और कोट्टाकल, ठीक है। तो कथकली में देखो कोट्टाकल नाम इज़ वेरी सिमिलर टू कथकली। तो कोट्टाकल कुंचू और गोपीनाथ कोट्टाकल कुंचू दे आर प्रोपोनेंट्स ऑफ कथकली। एंड मोहिनीअट्टम में सुनंदा कलामंडलम एंड जयप्रभा मेनन, ठीक है। तो जयप्रभा, सुनंदा एंड कलामंडलम ये 3 मोहिनीअट्टम में जाएंगे। ओडिसी में कोई शेरोन है जो US की हैं, और पंकज चरणदास और सोनल मानसिंह। तो सोनल और शेरन याद रख लो बस। इसमें ओडिसी में शेरन और सोनल, मोहिनीअट्टम में मैंने बताया सुनंदा कलामंडलम और जयप्रभा, कथकली में कुंचू कोट्टाकल और गोपीनाथ, कुचिपुड़ी में इंद्राणी रहमान और रेड्डी सिस्टर्स। फिर कथक में आ जाओ बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी एंड दमयंती जोशी भूल जाता है मुझे, ठीक है। तो बिरजू लच्छू सितारा देवी, बिरजू लच्छू सितारा एंड दमयंती, ठीक है। तो BDLS करके याद रख लो, बिरजू लच्छू या बिरजू दमयंती, लच्छू एंड सितारा, दे आर प्रोपोनेंट्स ऑफ कथक, वो लखनऊ वाला, ठीक है। सैटरिया का तो नहीं लिखा है, चलो छोड़ो। अब फिर फोक डांसेस हैं कुछ ये, ठीक है, जैसे कि छऊ डांस है। बस ये ध्यान रखो कि ये कहाँ पे होता है। अब छऊ डांस जो है, छऊ डांस, अब इसके कुछ वर्जन्स हैं, रीजनल सब वर्जन्स हैं। तो जैसे छऊ, सरिकेल्ला छऊ झारखंड में होता है, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में होता है, एंड पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल में होता है। तो मयूरभंज तो हमको पता है उड़ीसा में एक जगह का नाम है। तो मयूरभंज छऊ हो गया उड़ीसा का, सरिकेल्ला छऊ हो गया झारखंड का, पुरुलिया छऊ हो गया वेस्ट बंगाल का। तो छऊ ऑल इन ऑल तुम्हारा ईस्टर्न इंडिया का ही डांस है, ठीक है। नौ गरबा गुजरात में होता है, एंड नवरात्रि में इसको मनाते हैं। डांडिया रास, ये पॉलिश्ड स्टिक्स एंड डांडियाज आर यूज्ड मॉक फाइट बिटवीन दुर्गा एंड महिषासुर। आई थिंक डांडिया रास भी वहीं गुजरात का ही है। फिर तरंगेमेल ये गोवा का होता है, ठीक है। तरंगेमेल बस गोवा का होता है, इतना याद रख लो। घूमर और गैंगोर, घूमर विद अ जी, देखो क्योंकि झूमर विद अ जे दैट इज़ अ डिफरेंट डांस। तो घूमर विद अ जी, जिसको गैंगोर भी कहते हैं, वो राजस्थान का है, जबकि तरंगमेल गोवा का है। फिर कलबेलिया तो राजस्थान का है, सर्प एक कम्युनिटी होती है। सेंसुअस परफॉर्मेंस बाय वुमेन, कॉस्ट्यूम्स एंड डांस मूवमेंट्स सिमिलर टू सरपेंट्स, इसको सरपेंट डांस भी कहते हैं। चरबा ये हिमाचल प्रदेश का है, चरबा। फिर भांगड़ा गिड्डा ये पंजाब का है, एंड चरबा याद रखो हिमाचल प्रदेश का। देन दादरा उत्तर प्रदेश का है। जवारा, अब ये जवारा ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का है, जो बॉर्डरिंग एरिया विद यूपी का है। इट्स अ हार्वेस्ट डांस इंक्लूडिंग अ बास्केट फुल ऑफ जवार ऑन द हेड, ठीक है। तो जवार से भरी एक टोकरी को लेकर डांस करते हैं, जवारा MP बुंदेलखंड एरिया में। मटकी ये मालवा रीजन का है। ऑन ओकेजन्स ऑफ वेडिंग्स एंड अदर फेस्टिविटीज़ परफॉर्म्ड सोलो वाइल बैलेंसिंग अ नंबर ऑफ अर्दन पॉट्स ऑन द हेड। तो ये मटकी है, मालवा रीजन में है। गौर मुरिया ये छत्तीसगढ़ का है। फिर अलकाप ये झारखंड का है, जैसे अभी हमने चरबा हिमाचल का देखा, और एक छऊ टाइप ऑफ छऊ डांस कहाँ का था, सरिकेल्ला छऊ झारखंड का था। सरिकेल्ला छऊ झारखंड का था, सरिकेल्ला छऊ, ठीक है। उसी तरह से अलकाप डांस झारखंड का है। बिरहा बिहार का है, पाइका उड़ीसा का है। बिरहा याद रखना, बिरहा बिहार का है। फिर बगुरम्बा ये बोडो ट्राइब ऑफ असम का डांस है, पाइका उड़ीसा का है और बिरहा बिहार का है। जाता जतिन ये भी बिहार का है। तो बिरहा जाता जतिन दोनों बिहार के हैं। पाइका उड़ीसा का है, बगुरम्बा असम का है। ना झुमैर, अब ये छोड़ दो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर डांडा जतरा ये उड़ीसा का है। अभी मैंने बाघापतिन और बिरहा बिहार का बताया, पाइका उड़ीसा, बगुरम्बा असम, जाता जतिन बिहार। अब ये डंडा जतरा है, डंडा जतरा उड़ीसा का है, ठीक है। डंडा जतरा उड़ीसा का है।
बिहू असम का है, ठंगटा मणिपुर का है, रंगमा नागालैंड का है, सिंगी सिंगी चाम सिक्किम का है। ये तो आसान है ना। अब ये देखो, सिंगी चाम बेसिकली मास्क डांस होता है। परफॉर्मर्स आर ड्रेस्ड इन फ्यूरी लायन कॉस्ट्यूम सिम्बलाइजिंग स्नो लायन एंड पेइंग ट्रिब्यूट टू द कंचनजुंगा पीक। तो सिंगी चाम जो है ये क्या नाम है यार, सिंगी चाम डांस सिक्किम का है, कंचनजुंगा पीक को डेडिकेटेड है। रंगमा नागालैंड, ठंगटा मणिपुर। कुम्मी क्या है, कुम्मी तमिलनाडु एंड केरला वाले एरिया में, नीलगिरी वाले एरिया में कुम्मी होता है। परफॉर्म बाय वुमेन, एब्सेंस ऑफ एनी अकम्पनिंग म्यूजिक, ठीक है। फिर मयिलट्टम ये भी वहीं का है, केरला तमिलनाडु दोनों। यंग गर्ल्स आर ड्रेस्ड एज पीकॉक्स, ठीक है। मयिलट्टम में यंग गर्ल्स मोरनी बन के डांस करती हैं, केरला और तमिलनाडु में मयिलट्टम। कुम्मी भी केरला और तमिलनाडु का ही है, परफॉर्म बाय वुमेन, ठीक है। फिर बुट्टा बोमालू क्या है, अब ये आंध्र प्रदेश का है। बुट्टा बोमालू डांसर्स वेयर मास्क्स एंड एंटरटेन थ्रू डेलिकेट म्यूजिक एंड नॉन वर्बल म्यूजिक। काई कोटिकल्ली ये केरला का है, जस्ट लाइक काई कोटिकल्ली एंड मयिलट्टम मोरनी कुम्मी तमिलनाडु केरला, परफॉर्म बाय वुमेन। काई कोटिकल्ली दोनों बाय बोथ मैन एंड वुमेन ड्यूरिंग ओनम टू सेलिब्रेट द हार्वेस्ट, ठीक है। पांडयनी, अब ये कंफ्यूज कर सकते हो, पांडयनी इज़ इन केरला सिमिलरली टू काय कोटिकल्ली। तो इन दोनों को एक ही स्वर में याद रखो, काय कोटिकल्ली एंड पांडयनी दोनों केरला के हैं। पांडयनी काय कोटिकल्ली दोनों केरला के हैं। मयिलट्टम तमिलनाडु केरला दोनों का है। कुम्मी तमिलनाडु केरला दोनों का है, ठीक है। फिर कोलकली एंड परिचाकाली, तो ये लक्षद्वीप एंड केरला, पहले लक्षद्वीप इधर लगाओ, ठीक है। कोलकली एंड परीक्षाकाली याद रखो तुम, कोलकली छोड़ दो, ठीक है। केरला काइंड ऑफ इंट्यूटिव है ये, केरला लगा ले जाओगे। लक्षद्वीप में परीक्षाकाली लगा दो। फिर पता क्यों नहीं था, ऐसे क्वेश्चन है ना, तुम्हें एड्रेस क्यों नहीं पता था, पता क्यों नहीं था, तो दैट इज़ फ्रॉम मैसूर। लॉन्ग बैम्बू पोल्स के साथ डांस करते हैं ये लोग मैसूर में। पता क्यों नहीं था मैसूर का डांस है। चकियर कूटू केरला, वेरी फेमस सोलो परफॉर्मेंस वे परफॉर्मर ड्रेसेस हिमसेल्फ एज अ स्नेक। तो ऊपर राजस्थान में कलबेलिया जैसा ही है चकियर कूटू, ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय द चकियर कम्युनिटी ऑफ केरला। फिर ये झूमर आ गया विद अ जे, तो ये पंजाब का है। कर्मा नाच ये छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड के आसपास है, कर्मा नाच, ठीक है। सरिकेल्ला भी झारखंड का था, सरिकेल्ला छऊ। फिर राउत नाच, राउत ये भी राउत कम्युनिटी के द्वारा, यादव कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा राउत नाच किया जाता है ड्यूरिंग दिवाली, ठीक है। फिर डुमहल, अब ये जम्मू एंड कश्मीर में वट्टाल ट्राइब के द्वारा किया जाता है डुमहल डांस, ठीक है। कितने बचे हैं यार, डुमहल डांस, ठीक है। डुमहल डांस जम्मू एंड कश्मीर वट्टाल कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। फुगड़ी ये गोवा याद रख लो, फुगड़ी महाराष्ट्र एंड गोवा वाले कोस्टल। शीरो डांस ये मिज़ोरम में किया जाता है, शीरो। एंड दाल खाई, जैसे पूछ रहे हैं ना हैव यू ईटन पल्सेस, दाल खाई, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। हुली वेशा ये कर्नाटका में, टिप्पानी गुजरात में, गराडी पुडुचेरी में, एंड तेरह ताली कमर ट्राइब ऑफ राजस्थान, होजागिरी त्रिपुरा में, ठीक है। तो ये लास्ट में काफ़ी अच्छे हैं, जैसे फुगड़ी गोवा में याद रख लो, एंड महाराष्ट्र के कोस्टल वाले में शीरा मिज़ोरम, दाल खाई उड़ीसा में पैक भी था, ठीक है। दाल खाई उड़ीसा। एंड हुली वेशा कर्नाटका, टिप्पानी भूल रहा है ना, गराडी पुडुचेरी है, तेरह ताली राजस्थान है, होजागिरी त्रिपुरा है, टिप्पानी इज़ गुजरात, ठीक है। एंड टिप्पानी इज़ एक्सक्लूसिवली डन बाय वुमेन। गराडी इज़ पुडुचेरी, जिसमें कि 10 आयरन रिंग्स ऑन ईच ऑफ द लेग पहना जाता है टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम, दैट इज़ गराडी इन पुडुचेरी। तेरह ताली women sit on the ground and symbols are tied to different parts of the body, तो वो कमर ट्राइब के द्वारा राजस्थान में किया जाता है। होजागिरी त्रिपुरा में है, तो मूवमेंट ऑफ ओनली द लोअर हाफ बाय ए ग्रुप ऑफ 4 to 6 women परफॉर्म ड्यूरिंग लक्ष्मी पूजा, तो होजागिरी भी त्रिपुरा का है, वुमेन के द्वारा किया जाता है। टिप्पानी गुजरात, ठीक है। तो ये सारे डांस हो गए हमारे।